दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगहों पर AQI तो 500 के पार चला गया है। वहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्राइमरी तक के स्कूलों को 2 दिनों तक के लिए बंद रखने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का हाल ऐसा ही बना रहेगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर दिखने को मिला है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। कई जगहों पर AQI 500 को पार कर गया है। माना जा रहा है कि राजधानी में ग्रैब 4 लागू हो जाएगा। सर, पहले एक बार अपना परिचय दे दें। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कुमार गांधी, IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच का पूर्व प्रधान और इस वक्त मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ ईस्ट दिल्ली में पिछले 25 साल से। सर, दिल्ली में देखा है काफ़ी वायु प्रदूषण हो रहा है, तो लोगों को कैसे आप बताएंगे क्या कैसे होगा? देखिए, ये समस्या हर साल की है हमारी। ये जो भी होता है उसकी वजह ये होती है पराली जलाई जाती है। उसके अलावा मौसम ठंडा होने लगता है। मौसम ठंडा होने से हवा का जो बदलाव होता है उससे प्रदूषित हवा ऊपर नहीं जा पाती, सूर्य की किरणें पूरी तरह से नीचे नहीं आती है, जिसकी वजह से ये पूरा इसको हम अब आजकल फैशन में कहने लगे, दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना दिया है हमने। तो ये गैस चैम्बर बनने की वजह एक तो हमारी फेरबदल है पर्यावरण में जो हो रहा है वो, और साथ में पराली जलाई जाती उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए जो भी सरकार अपनी तरफ से कर सकती है वो तो कर ही रही है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है जो कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई है, ये है कि आप मास्क पहना करिए। अगर कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क पहन के जाइए। दूसरा है, अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर वॉक के लिए निकल रहा है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे ना निकले, थोड़ा सा लेट निकले जब धूप की किरणें आने लगती है, ताकि पॉल्यूट्स सारे ऊपर चले जाते हैं और आप बगैर पॉल्यूशन के या कम पॉल्यूशन के आप वॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की खांसी या कोई भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अपने आप दवाई ना लीजिए, आप डॉक्टर का संपर्क करिए, आपके जो भी फिजिशियन हैं उनको मिलिए और उनके ट्रीटमेंट के ज़रिए ही अपना इलाज जारी रखिएगा। सर, देखा जाए कि बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिला हैं, जैसे बाहर आते हैं इलाज करवाने, तो अभी तो फिलहाल स्कूल भी बंद कर रहा है, कितना फ़र्क पड़ेगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि बच्चों के लिए स्कूल बंद करना ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। यानी हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि जब स्कूल में जाएंगे तो जो खुले मैदान में खेलना होता है, जहाँ पे सांस बहुत तेज़ लेनी पड़ती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो चीज़ को थोड़ा सा वो रोक दे। दूसरा, ये अभी भी पूरी तरह से मच्छर और डेंगू पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो वो पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाएंगे, जूते मोज़े पहन के जाएंगे, ताकि मच्छर ना काटे उन्हें। इसके अलावा रहा सवाल महिला जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को भी घर पे सबके पास SpO2 मीटर होगा, उससे अपना ऑक्सीजन चेक करते रहे। अगर उनको घबराहट महसूस होती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, तो SpO2 चेक करें। अगर 92 से कम है या 95 से भी कम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें। और इन दिनों में अगर सांस फूलने की थोड़ी बहुत भी बीमारी सी लगती है तो आप स्टीमिंग लीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसा देखा गया कि काफ़ी लोगों को आँख में जलन या गले में खराश हो रहा है, इससे कैसे बचें और क्या उपाय करना पड़ेगा? देखिए, आँखों में जलन के लिए तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आँखों को ठंडे पानी से, जो रनिंग टैप वाटर होता है, उससे धोते रहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको रनिंग टैप वाटर से धोते रहिए। दूसरा, आपने बताया कि गले में खराश होती है या खांसी होती है, जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैंने यही कहा, स्टीमिंग करें। और अगर आपको लगता है कि गले में कुछ अटक सा रहा है तो आप उसके लिए गरारे करिए, या तो नॉर्मल गर्म पानी के गुनगुना लेके या उसमें नमक डाल के भी गरारे कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो अपना एक जो देसी नुस्खा है उसको करिए, ना कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर, पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारी निकल के सामने आती है? पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, जो सांस की प्रॉब्लम्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये घातक भी होती है। अगर हम कहते हैं आँखों की जलन, तो उससे कुछ घातक नहीं हो रहा है, लेकिन जो सांस की बीमारियाँ हैं वो घातक होती है। और दूसरा, अभी थोड़ी सी और ठंड बढ़ेगी, पोल्यूशन भी इतना रहेगा, ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से नहीं जाएगा तो जो हार्ट के मरीज़ है
उनको हार्ट की बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हड्डियों में दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब भी ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं। यानी कि इन चीज़ों के बचाव के लिए जो भी आप माध्यम अपनाते हैं कि या तो मफलर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, लंबे मोज़े पहनने का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी के गरारे करते रहेंगे, यही सारी चीज़ें, और अपने आप में या केमिस्ट से कोई भी दवाई नहीं लेंगे, ये सारा ट्रीटमेंट आप कराएंगे किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के ज़रिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।